हेलो बच्चों, श्री रामचरण यादव इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास जो है क्लास 11 की केमिस्ट्री में लेसन नंबर 4, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। ठीक है ना। आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक आबंध क्या होते हैं, उनकी आणविक संरचना क्या होती है, कोई भी यौगिक किस तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये रासायनिक आबंध क्या होता है। ठीक है, रासायनिक आबंध क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर पहली हेडिंग क्या है, रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है हमारे पास, जैसे मैंने देखा मैंने यहाँ पर लिख दिया NaCl। ठीक है ना, हमारे पास क्या है NaCl। तो यहाँ पर नमक है, अगर इसके बीच में देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अगर इसका विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, विन्यास करने पर आएगा बच्चों 2, 8 और 1। इसका विन्यास करने पर 2, 8, 1 आता है। इसके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। इसके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम यहीं पर Cl की बात करते हैं, Cl, तो Cl जो होता है, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। इसका विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2, 8 और 7। तो इसके वाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसके वाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए इनके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। देखिए जब अष्टक नियम बनाया गया था तो वहाँ पर ये अष्टक नियम में बोला गया, अष्टक नियम में कहा गया किसी भी यौगिक में कोई भी कंपाउंड है जो भी उसमें परमाणु रहेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई भी एटम है उसमें जो भी एटम है उसके वाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसके वाह्यतम कोश में नहीं है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से वो क्या करेगा, बंध का निर्माण करेगा और अपनी अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर यही है। तो इस तरीके से बात करें तो अगर यहाँ पर देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल समझा दिया है और इसको समझिए। इसकी डिफिनेशंस कैसे लिखेंगे, देखिए इसकी डिफिनेशंस की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे यौगिक में, कोई भी यौगिक है, यौगिक में, यौगिक लिखेंगे, यौगिक में परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक आबंध कहलाता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहें यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक बनाया जा रहा है तो यौगिक में जो भी परमाणु होंगे, यौगिक में परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। और एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, और 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ से समझिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिखा है Cl2, मैंने लिखा Cl2, अगर Cl2 की बात करेंगे भाई तो Cl के इनके बाह्यतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, भाई बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इस Cl की बात करूं तो यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये अष्टक नियम को फॉलो करेंगे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये इस क्लोराइड, इसका
इसका क्या हो गया, यहाँ पर अष्टक पूरा हो गया। और यहाँ से देखिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, साझेदारी हो गई, पेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करने से यहाँ पर क्या इनकी कक्षाएं पूरी हो जाती हैं, अर्थात स्टेबल हो जाते हैं। ये अस्थाई कक्षा यानी अस्थाई संरचना प्राप्त कर लेते हैं। कैसी संरचना प्राप्त कर लेते हैं, अस्थाई संरचना प्राप्त कर लेते हैं, यानी अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें अगर किसी भी यौगिक में जो भी परमाणु होते हैं उनको अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए उनके वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना अति आवश्यक होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और समझिए, यहाँ से एक एग्जाम्पल और समझिएगा। हाँ, देखिए ये तो हमने समझा दिया, यहाँ पे इसको समझिएगा। जैसे मैंने लिखा O2, ठीक है ना, O2, यहाँ पर ऑक्सीजन है मेरे पास। ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में टोटल मिलाकर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पता है आपको 8 होता है। विन्यास करेंगे 2 कामा कितना आएगा, 6, यानी इसके वाह्यतम कोश में भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी है। तो यहाँ से देखिए अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसके वाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके भी वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ से देखिए ये इसकी अगर हम बात करें, इस सर्कल की बात करें, सर्कल में जो आपको दिख रहा है, सर्कल में देखिए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती, 8। देखिए यहाँ पर देखिए 6 तो ऑलरेडी इसके थे ही, और बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और इसमें देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे ही, और बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेगा, साझा कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, तो यहाँ पर इसके अष्टक पूरा हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो कितना बंध बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर 2 बंध बनेंगे। जितने इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, अर्थात यहाँ पर देखिए 1 2 3 से अधिक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया यहाँ पर, आप समझिए यहाँ पे, हाँ ध्यान से सुनिए। मैंने कहा यौगिक में परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक आबंधन कहलाता है। यानी अगर कोई भी कंपाउंड बन रहा है, कोई भी यौगिक बन रहा है तो वो परमाणुओं से बना होगा। अब परमाणु एक दूसरे को अपनी तरफ क्या किए रहते हैं, आकर्षित किए रहते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बल काम करता है, आकर्षण बल। और उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन। यहाँ पर देखिए रासायनिक आबंध यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं N2 की, ठीक है ना, यहाँ पर N2 की बात करें तो ये N है, यहाँ पर N ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसमें वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये बात समझिए। अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, 2,5, अर्थात इसके वाह्यतम कोश में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। इसके भी वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। अब हमें क्या करना, अष्टक पूरा करवाना है। तो अष्टक पूरा कराने के लिए यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। देखिए इसके वाह्यतम कोश में 5 तो थे ही, इधर से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, और अगले वाले नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अष्टक नियम यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए कि ये कितने, यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगी, यहाँ पर कितने बंध आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में आया। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा
हाँ, रासायनिक बंध के प्रकार, ठीक है ना। रासायनिक आबंधन कितने प्रकार से बनते हैं? तो पहला नंबर है, यहाँ पर 3 प्रकार से रासायनिक आबंधन 3 प्रकार का होता है। रासायनिक आबंधन कितने प्रकार का होता है? 3। एक है आयनिक बंध, ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, और इसे सहसंयोजी बंध। दूसरा जो है वो सहसंयोजी बंध है, इसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर बोलेंगे तीसरा उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। तो यहाँ पर हम जो रासायनिक बंध के प्रकार पढ़ेंगे वो 3 प्रकार पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। इससे पहले और कुछ चीज़ सीख लेते हैं। बंध बनाने का कारण क्या है? ये लोग बंध क्यों बनाते हैं? अगर बोलें कि कोई भी यौगिक है, उसमें जो भी एटम होते हैं, जो भी परमाणु होते हैं, वो बंध क्यों बनाते हैं? तो भाई यहाँ से लिखेंगे यौगिक में परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या बनाते हैं? यहाँ पर रासायनिक आबंध बनाते हैं। क्या लिखेंगे? रासायनिक आबंध बनाते हैं। नोट करते रहिए, ठीक है बच्चों। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि भाई अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी वो अपने अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए किसका निर्माण करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड अपनी अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए बंध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि बंध कैसे बनता है। अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए वो किसका निर्माण करते हैं? बंध का निर्माण करते हैं। और यहाँ से देखिए अष्टक पूर्ण करना। अष्टक क्या होता है? वैज्ञानिक अष्टक थे, उन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु का अस्थायित्व तब प्राप्त होगा, वो अस्थायी संरचना तब प्राप्त करेगा जब तक उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी जरूरी क्या है? उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना। हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अपनी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। चलिए, और यहाँ से और समझिए, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात कर लें ये अस्थायी संरचना कैसे प्राप्त करते हैं? अस्थायी संरचना प्राप्त करने, जैसे मेरे पास सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11। यहाँ पर देखिए बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 1, तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बंध बनाएगा? यस। क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए किसका निर्माण करेगा भाई? बंध का निर्माण करेगा। जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या करेगा? बंध बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका विन्यास करिए तो 2 8 और 2 आएगा। क्या ये बंध बनाएगा? हाँ, ये भी क्या करेगा? बंध बनाएगा। और देखिए, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं नियॉन की, तो नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। अगर इसका विन्यास करेंगे 2 8 और कितना आएगा? सॉरी, यहाँ पर 2 8 ही आएगा, टोटल 10 है। अब बताइए क्या ये बंध बनाएगा? ये बंध नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि बंध नहीं बनाएगा, बंध का निर्माण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि भाई बंध कब बनता है? जब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम है तो वो किसका निर्माण करेगा? अष्टक का निर्माण करेगा। भाई ये देखिए, ये इसका नाम है अक्रिय गैस, यानी इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करता है, ये बंध नहीं बनाता है। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हमने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर समझ लीजिए, ठीक है ना। आपका चैप्टर है लेसन नंबर 4, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। और इसमें हमने बताया कि रासायनिक बंध क्या होता है? यौगिक में परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक आबंध कहते हैं। और हमने बताया ना कि रासायनिक आबंध बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए हमें
रासायनिक बंध बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए आगे चलते हैं, ये लिखा भी है रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। रासायनिक आबंधन यहाँ से 3 प्रकार के होंगे। बंध बनाने का प्रमुख कारण क्या है, यौगिक में उपस्थित परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये क्या बनाते हैं, आबंधन बनाते हैं। और अष्टक पूर्ण करना, अष्टक पूर्ण तब होता है जब कोई भी परमाणु है अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे अब हम अगर बात करते हैं सोडियम की, तो भाई ये इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, अगर 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देने वाला है ही नहीं है, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है। और मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके कितने धनायन बना लेता है, 2 धनायन। भाई यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यतम कोश तो इसका पूर्ण है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बिल्कुल त्याग नहीं करेगा। चलिए यहाँ तक आपने सीख लिया, तो आप लोग नोट कर लें, नोट डाउन कर लें। इस चैप्टर के बारे में हमने जो जानकारी दी है, अभी 1-2 क्लास इसकी और होगी और ये छोटा सा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से लगातार आप नोट्स बनाते रहें, नोट करते रहें। तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में।